नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ सुनी अनसुनी के न्यूज़ पॉडकास्ट में। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले नज़र डालते हैं कोरोना संक्रमण के अब तक के अपडेट पर। पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 27,21,354 पहुंच गई है। इस वायरस से अब तक कुल 1,91,231 मौतें हुई हैं, जबकि 60,45,605 लोग रिकवर हो चुके हैं। भारत में अब तक कुल 23,077 केस सामने आए हैं, जबकि अब तक देश भर में 718 मौतें हुई हैं और कुल 4,748 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों के मामले में पटना हाई कोर्ट को दिया जवाब। कहा, लॉकडाउन के दौरान ना छात्र ना ही मजदूरों को लाया जा सकता है वापस। आज से शुरू हुआ रमज़ान का महीना, लोगों को समूह में नमाज न पढ़ने की हिदायत। कोरोना टेस्टिंग किट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कहा, चीन समेत सभी देशों को लौटाई जाएगी खराब टेस्टिंग किट। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को बड़ा आदेश। SC/ST कोटे में भी लागू हो क्रीमी लेयर का प्रावधान। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य। राज्य से बाहर रह रहे छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। कोरोना टेस्टिंग के लिए बिहार के सभी जिलों में होगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग। बिहार में आर्थिक संकट गहराया, केंद्र सरकार से लगाई लोन की रकम बढ़ाने की गुहार। बिहार सरकार और हड़ताली शिक्षकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता आज। नीति आयोग ने कहा, बुजुर्गों को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। बिहार सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों के मामले में पटना हाई कोर्ट को दिया जवाब। कहा, लॉकडाउन के दौरान ना छात्र ना ही मजदूरों को लाया जा सकता है वापस। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट में कोटा मामले से जुड़े केस में अपना स्टेटस रिपोर्ट सौंप दिया है। इसमें राज्य सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए बताया कि लॉकडाउन की अवधि में किसी को भी बिहार वापस नहीं लाया जा सकता, चाहे वह कोटा में फंसे छात्र हों या अन्य राज्यों में फंसे मजदूर। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना हाईकोर्ट के महानिबंधन विभाग को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। सरकार के अनुसार जो अभी जहां हैं, हम वहीं उन्हें सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं और इस काम में हम सभी मजदूरों के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर कर चुके हैं तथा सभी को भोजन एवं राशन पहुंचाने का काम लगातार जारी है। आज से शुरू हुआ रमज़ान का महीना, लोगों को समूह में नमाज ना पढ़ने की हिदायत। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच शुक्रवार से रमज़ान का महीना शुरू हो गया है। विश्व भर के मुसलमानों ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़कर इस पाक महीने का इस्तकबाल किया। अधिकतर देशों में लॉकडाउन के कारण लोगों ने घर पर ही नमाज पढ़ी, जबकि पाकिस्तान समेत कई देशों से समूह में नमाज पढ़ने की खबरें आ रही हैं। कोरोना टेस्टिंग किट पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कहा, चीन समेत सभी देशों को लौटाई जाएगी खराब टेस्टिंग किट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि भारत सरकार ने चीन समेत बाकी देशों से आए खराब टेस्टिंग किट को लौटाने का फैसला लिया है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों की तरफ से टेस्टिंग किट के खराब रिजल्ट की शिकायत के बाद यह फैसला लिया गया है। बताते चले कि भारत सरकार ने चीन समेत कई देशों से रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मंगवाई थी, जिसमें अकेले चीन से ही 5 लाख किट लाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश। SC/ST एक्ट में भी लागू हो क्रीमी लेयर का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में केंद्र सरकार को बड़ा आदेश देते हुए यह कहा कि SC/ST कोटे में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था सरकार करे। जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें शाश्वत रूप से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसी कारण आरक्षण गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। जजों की एक बेंच ने सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के SC/ST को 100% आरक्षण देने के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस अरुण की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षित जातियों की सूची बनाते हैं और इसमें बदलाव हमेशा संभव है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना होगा अनिवार्य। कोरोना की इस महामारी को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी लोगों द्वारा मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।
गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के सचिव संजय कुमार ने महामारी कानून के तहत मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। आदेश के अनुसार घर से बाहर निकलने पर हर परिस्थिति में मास्क लगाना जरूरी होगा। संजय कुमार के अनुसार मास्क लगाने से संक्रमण का खतरा कम रहता है। उन्होंने सभी जिला पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी और सिविल सर्जन को इस नियम का पालन करने का आदेश दिया है। इस दौरान हर तरह के विक्रेता और सामान खरीदने वाले साधारण नागरिक सभी मास्क लगाएंगे, अन्यथा दंड के भागी होंगे। राज्य से बाहर रह रहे छात्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। बिहार सरकार ने राज्य से बाहर रह रहे छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर है 0612294600। कोई भी छात्र इस नंबर पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। सूचना मिलने के बाद उनकी हर संभव मदद की जाएगी और यह मदद आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से की जाएगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। कोरोना टेस्टिंग के लिए बिहार के सभी जिलों में होगी डोर टू डोर स्क्रीनिंग। बिहार सरकार ने यह तय किया है कि कोरोना की जांच के लिए अब राज्य के सभी जिलों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसके लिए जिलों की प्राथमिकता निर्धारित करने का भी आदेश दिया गया है। पहले स्तर पर सिर्फ उन्हीं जिलों को चिन्हित किया गया था जहां कोरोना के मरीज मिले थे और उन्हीं जिलों की स्क्रीनिंग कराई गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश देते हुए कोरोना के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाने का निर्णय लिया। जल्द से जल्द संदिग्धों की पहचान हो, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। इस पूरे काम की निगरानी स्वयं मुख्य सचिव करेंगे। बिहार में आर्थिक संकट गहराया, केंद्र सरकार से लगाई लोन की रकम बढ़ाने की गुहार। बिहार सरकार ने अपने आर्थिक संकट को मानते हुए केंद्र सरकार से जीडीपी के 3% लोन लेने को बढ़ाकर 4% करने की मांग की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह स्वीकार किया कि पिछले साल की मंदी और कोरोना वायरस को लेकर किए गए लॉकडाउन की वजह से राजस्व उगाही नहीं हो पाई और बिहार सरकार का खजाना खाली है। ऐसे में केंद्र सरकार से FRBM एक्ट के तहत जीडीपी के 3% को बढ़ाकर 4% तक लोन लेने की मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2019-20 में केंद्रीय करों का कम संग्रह होने की वजह से बिहार को 25,000 करोड़ रुपए कम मिले थे। वहीं वर्ष 2018-19 में भी 10,000 करोड़ रुपए कम मिले थे। बिहार सरकार और हड़ताली शिक्षकों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता आज। पिछले 2 महीनों से हड़ताल पर गए नियोजित शिक्षकों से आज बिहार सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता करेगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक केवल दयाल सिंह ने सभी राज्यों के जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। मालूम हो कि नियोजित शिक्षक 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं और राज्य सरकार से काफी नोकझोंक हुई है। बिहार सरकार ने हड़ताली शिक्षकों का वेतन भी रोक दिया था। नीति आयोग ने कहा, बुजुर्गों को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत। कोरोना वायरस से सबसे अधिक खतरा बुजुर्गों को है और उनकी सुरक्षा को लेकर उपायों में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही बुजुर्गों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक और सचेत करने की भी जरूरत है। यह सभी बातें कोरोना वायरस को लेकर हो रही एक परिचर्चा में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कही। आज के 10 on 10 न्यूज पॉडकास्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन की 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।